सब अच्छा 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 होता है, हम लोग कई बार उसी को कृपा मानते हैं। नहीं, हर परिस्थिति कृपा है। आपको चोट भी लग रही है, कृपा है। बीमार हो रहे हो, कृपा है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो न छूरे। हर परिस्थिति कृपा है। कुछ हो रहा है वह भी कृपा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको भी यही मानिए कि शायद इसमें भलाई नहीं है मेरी, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं। उसको भी कृपा मान करके जी लीजिए। हर परिस्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानना और उनसे कभी ना तो शिकायत करना, ना कोई प्रार्थना करना। बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप सुख में विराजो और मेरे लिए जो उचित है वो मुझे देते रहो। बस यही प्रार्थना रहती है व्रज के उपासकों की। पर अधिकतर हम भारतवासी लोगों का एक भाव बन जाता है और पूरे विश्व समग्र जो भी धर्म का कार्य करते हैं सब में एक भावना जुड़ जाती है, कारण से ठाकुर जी को भजना। ये काम हमारा होना चाहिए, हे हनुमान जी हमारा ये काम बनना चाहिए, हे गणपति जी हमारा ऐसा होना चाहिए, हे दुर्गा मैया ये काम तो हमारा करवाई दो। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को कारण से भजना व्रज नहीं सिखाता। तो व्रज के उपासक का सबसे पहला नियम है कि वो ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। भक्तिमती मीराबाई आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तब भी वृंदावन नहीं पहुंची थी। क्यों? कभी कहती नहीं थी कि श्याम सुंदर हमें बुलाओ, जब आप कृपा करेंगे तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब आप कृपा करेंगे तो हम अपने आप आ जाएंगे। अकारण भक्ति, निष्काम भक्ति, ठाकुर जी से कभी कुछ कहना ही नहीं है। करके देखिए, एक साल का अभी तक आप अपने तरीके से रहे हैं, एक साल हमारे कहे से रहो। अगली साल जब तक हम नहीं आते तब तक ठाकुर जी के सामने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हम कुछ मांगेंगे नहीं। जो मिलेगा, जो चल रहा है सब अच्छा है, जो बनता जाएगा सब स्वीकार करते जाएंगे। ठाकुर जी से कभी निवेदन नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि नाथ सब कृपा है, सब प्रसाद है आपका, जो दोगे सब सहेंगे हम। और जी लीजिए। मीराबाई, जितने भी पद हैं मीराबाई के, उन सब पदों में प्रेम है, भाव है, करुणा है, जिद नहीं है। केवल अंतिम पद जो उन्होंने अपने जीवन में गाया, बस उसमें एक जरा सी रिक्वेस्ट जैसी की थी ठाकुर जी से। मीराबाई का अंतिम पद, मेरा मन तो था कि 3 दिन या तो यहां या सिडनी में मीरा चरित्र कहें। अगर अब यहां तो निकल गया, सिडनी में कह देंगे। मेलबर्न वाले कह रहे नहीं नहीं यही सुनाओ। वैसे एक बात बोले, सिडनी से थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा शांति वैसे मेलबर्न में, हल्की सी। सिडनी में थोड़ी ज्यादा भागदौड़ सी ज्यादा है, हल्ला गुल्ला भी थोड़ा सा ज्यादा है। मेलबर्न थोड़ा शांत है, यहाँ के लोग थोड़े से हमको शांति प्रिय ज्यादा लगते हैं, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करते हैं। लेकिन सत्य बताएं, हम सोच के कुछ भी आए, माहौल जैसा होता है ना कथा वही होती है। ये कह के जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वहां मीरा चरित्र हो, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अगर बनेगा तो मीरा चरित्र थोड़ा सा सुना। मीरा चरित्र के लिए 3 दिन कम है, 4-5 दिन हो कम से कम। बहुत सुंदर एक एक पद गायन हो। इस बार है दिसंबर में है बंबई में मीरा चरित्र। तो मीराबाई सब कुछ छोड़ के जा चुकी हैं। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग से, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग
बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई। वैसे मीरा चरित्र उनको सुनाने में ज्यादा सुख है जो ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हो। एक बात कह दूं, भगवान को जब तक भगवान मानेंगे ना आपकी एक दूरी बनी रहेगी। एक संबंध स्थापित करो। कौन है आपके? हमारे लाला हैं, हमारे भैया हैं, हमारे सखा हैं। तात मात गुरु सखा सब विधि में तेरो। कोई संबंध ऐसा नहीं है संसार का जो आप ठाकुर जी से नहीं बना सकते। जो संबंध चाहो। एक बालक ठाकुर जी को जीजा जी बोलता है, क्यों? राधा रानी मेरी बहन है, शिलाल जी मेरे कौन है? पहुना है, मेरे जीजा जी। संबंध मानो, और संबंध मानने वालों के लिए उस संबंध का निर्वहन कैसे करना चाहिए, उनको मीरा चरित्र सुनना चाहिए। पूरी दुनिया इधर उधर हो गई, लेकिन बाईसा हम बार बार मीराबाई नहीं बोलते, बाईसा बोलते हैं। बाईसा ठाकुर जी को प्रियतम ही मानती रही अंतिम श्वास तक। तो बाईसा पूरा जीवन काल उनका निकल गया, ब्याह भी हो गया, माता पिता के दबाव में आकर के ब्याह भी कर लिया। जिनसे ब्याह किया उनके भी प्राण चले गए, विधवा हो गई। ससुराल में सब लोग विपरीत थे, केवल पति और ससुर अनुकूल थे। पति भी चले गए, ससुर जी भी चले गए, सब चले गए। कोई नहीं था मीराबाई के पास, अकेली गोपाल जी के साथ रहती थी। और उस स्थिति में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई नहीं मरी तो विष का शेष अंश उसको पिलाया जिसने विष बनाया था, तो वो मर गया। तब मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझ तक कष्ट नहीं सबको मिल रहा है। तो वो छोड़ करके वापस मायके चली गई, फिर मायके छोड़ के वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका चली गई। अब थक गई है मीराबाई और कुछ नहीं मांगा जीवन में, अवस्था भी हो गई थी। उस समय बाईसा द्वारिकाधीश के सामने जाकर के अपने जीवन का अंतिम पद गाती। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। हे साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। नींद रैन भूख न प्यासा, नींद न रैन भूख नहीं प्यासा। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल
बिछुरण मत दीजे साजन, जो जानो सुध लीजे। साजन जो जानो। अपने पूरे जीवन काल के अंत में आकर के मीराबाई ने एक छोटी सी प्रार्थना की है, कभी जिद नहीं की ठाकुर जी से। क्या कहती हैं? जैसे भी आप चाहो मेरी अब सुध लीजिए, मैं थक गई हूं। घर छोड़ा, विवाह करके गई, विवाह में जिससे विवाह किया वो भी पधार गए। ससुराल के लोगों ने बहुत प्रताड़ना की, वहां से मायके आ गई, मायके से भी सब चले गए, वृंदावन आ गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब मुझे वापस इस संसार में नहीं जाना, अब नाथ थक गई हूं मैं, अब मुझ पर कृपा करो। और अपने जीवन के अंतिम काल में जब प्रार्थना की है, ठाकुर जी के सामने करुण क्रंदन किया मीराबाई ने, तब दुल्हा बनकर के ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश पधारे और सब देखते रह गए। सबके बीच से मीराबाई को लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जब सबने देखा तो मीराबाई गर्भगृह में प्रवेश की थी, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, एक प्रकाश हुआ, और उसके बाद अचानक से मीराबाई अंतर ध्यान हो गई। तो पुजारी जी ने देखा कि बाईसा का जो साड़ी का छोड़ था वो ठाकुर जी के भीतर प्रविष्ट हो रहा था, थोड़ा सा बचा, उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाईसा सशरीर ठाकुर जी में विलीन हो गए। कभी कोई प्रार्थना नहीं, कभी कोई जिज्ञासा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई अर्जी नहीं। ठाकुर जी के सामने बस एक ही बात, ये जीवन मेरा प्रसाद है, आप जो देंगे जैसे देंगे मुझे सब स्वीकार है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो अर्जुन कहता है कि बस आप आज्ञा करना, आप कहोगे सीधे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे उल्टे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आप कहोगे खाओ तो खाऊंगा, आप कहोगे पियो तो पीऊंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा। करिष्ये वचनम तव। भगवान बोले सच में आज्ञा मानोगे? बोले हाँ। चलो, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध के बीच में पहुंचे, चारों तरफ सेना घेर करके अर्जुन को खड़ी है। ठाकुर जी परीक्षा बहुत जल्दी लेते हैं। जैसे ही आपने ये बात कही ना कि नाथ अब जीवन में मैं आपसे कभी कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे जो दोगे मुझे स्वीकार है, उसी क्षण से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो दूंगा सब स्वीकार है? बोले हाँ। तो कैसे करेंगे ठाकुर जी? ऐसे जैसे अर्जुन के साथ किया। अर्जुन को ले गए, बीच युद्ध में खड़ा कर दिया रथ, चारों तरफ से सेना खड़ी है बाण लेकर के। और उसी समय ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले क्यों? घोड़े प्यासे हैं। बोले अब क्या करूं? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले वो कैसे पिएंगे? बोले नीचे उतरो रथ से, धनुष बाण निकालो, पृथ्वी में गड्ढा करो, जल का स्रोत प्रकट करो और जल का स्रोत निकाल करके जल व्यवस्थित करके इनको पिलाओ और पिला करके दोबारा रथ में लगा दो। अर्जुन बोला आप ये बात सीरियसली बोल रहे हो? नाथ आनंद मत लीजिए मुझसे, रात में आनंद ले लीजिएगा, थोड़ा मजाक आदि सब बाद में करते हैं, ये क्या युद्ध मैदान के बीच में क्या कह रहे हो? भगवान बोले तो फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा। आप सच में ही आज्ञा दे रहे हैं मुझे? बोले हाँ। क्या करना है दोबारा बताना? बोले नीचे उतरो, धनुष पे बाण लगाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो और गड्ढा करके जल निकालो। अब जल कोई ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि खोद दिया जल आ गया, 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे जहां पानी होगा तब निकलेगा। उस पानी को निकाल के घोड़ों को पिलाओ, पिला करके दोबारा रथ में लगा के बैठ जाओ। अर्जुन बोले ये सब छन्नी बना देंगे मुझको, इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है मैं। ठाकुर जी बोले तो फिर द्वारिका से यहां ला करके मेरा समय बर्बाद क्यों किया, जब मेरी बात ही नहीं माननी है तो। अर्जुन उसी क्षण स्तब्ध हो गए, कूद पड़े रथ से और 1 बाण, 2 बाण, 3 बाण पृथ्वी में गड्ढा करके जल का स्रोत प्रकट किया, घोड़ों को खोल करके जलपान कराया,
पुनः घोड़ों को लगा दिया। कितनी देर लगी होगी, 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे, लेकिन एक बाण भी नहीं था जो अर्जुन को स्पर्श कर पाया। घोड़ों को बांधते समय अर्जुन ने सोचा, इन पांडवों ने मुझसे कुछ कहा क्यों, ये कौरवों ने मुझे मारा क्यों नहीं। अर्जुन ने जब कौरवों की ओर देखा तो सब खड़े थे और सब धनुष बाण लेकर के अर्जुन को ही केंद्र बिंदु बना के खड़े थे। बोले चलाते क्यों नहीं है, क्या बात है। जैसे ही अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर जो हाथ में चाबुक लेकर के बैठे थे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसे मदन मोहन बन के खड़े हो गए हैं। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया कि कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब ठाकुर जी को देखने में व्यस्त हो गए। कोई उनके नेत्र देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई गाल देख रहा था, कोई केश देख रहा था। सब ठाकुर जी के रूप को देख रहे थे, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। जैसे ही अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी बोले इशारा करके, दौड़ के बैठ, क्या देख रहा है। अर्जुन ने तब कहा, हे नाथ, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार। एक देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी का डिकोड करना है, भगवत गीता के श्लोकों को डिकोड करना है, भक्ति को डिकोड करना है। ये सब कोड वर्ड्स हैं, इनको डिकोड कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में कभी इनके रहस्य को आप पहचान नहीं सकते कि कृष्ण कब कहां क्या करते हैं। आप तो केवल चरणों में प्रणाम करके कहो, नाथ मैं आपका हूं, अब चाहे जैसे मेरे साथ करो, मुझे सब स्वीकार है। आपको भयभीत करने के लिए, आपको थोड़ा आनंद दिलाने के लिए कभी कभी बहुत भयंकर परिस्थिति प्रकट कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं, इनके चरण छोड़ना नहीं, इनका हाथ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। एक तरफ दलदल है, एक तरफ सूखा रास्ता है। अगर कृष्ण का हाथ पकड़ा होगा ना तो दलदल में से लेके जाएंगे आपको, चलो इसमें बहुत बढ़िया रास्ता है, इस पर चलो। जैसे ही आप कूदोगे सो यहां तक धस जाओगे। एक श्याम सुंदर ये कहां गिर दिया, तब ठाकुर जी को मजा आ रहा है, चलो। परिस्थिति जैसी भी आ जाए, बस एक चीज याद रखना, इनको छोड़ना नहीं, इनके प्रति कभी अविश्वास लाना नहीं, इन पर कभी संशय करना नहीं। पहले तो मैं केवल कथा करता था, लेकिन मैं अब आप बीती बोल सकता हूं कि इन पर कभी संशय करना नहीं। ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, कभी कभी घबराहट जैसी तो होती है, लेकिन ये निकाल ले जाते हैं, हर परिस्थिति से बचा लेते हैं। और इसी को व्रज की परंपरा की भक्ति का एक स्वरूप कहते हैं। आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगो, राजी रहो। हमारे व्रज का एक पद है, राजी रहो। आप दोनों बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। संसारी व्यक्ति में और भक्त में अंतर क्या है? संसारी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की कामना ठाकुर जी से करता है, और वृंदावन चंचरीक भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने की भावना रखता है। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको, अब हमको कष्ट देने में सुख मिल रहा, ठीक है, कष्ट दे लो, आप प्रसन्न रहो, आप राजी रहो।